अध्यक्षीय हरियाणा से खबर है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में जंगल सफारी बनाया जाएगा। और सीएम ने कहा कि पहले दुबई दौरे का मकसद 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाना है और हमारी कोशिश होगी कि चीते भी इस सफारी में ला सकें। दिल्ली के पास होने के कारण यहां पर पर्यटन बढ़ेगा और आसपास के लोगों को होम स्टे पॉलिसी का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार से भी हमें फॉरेस्ट एरिया स्थापित करने के लिए सहायता मिलेगी और अरावली फाउंडेशन बनाकर उसके तहत ये सभी कार्य किए जाएंगे। दूसरा दौरा गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ग्लोबल सिटी के निर्माण के लिए रहा है और साथ ही लगभग 1 लाख करोड़ का इसमें निवेश होगा। तो वहीं 13 कंपनियों के साथ हमारी बैठक हुई है। कभी अलग अलग मिलने की बजाय सबसे इकट्ठे मिल लिया जाए। अभी ये पहला दौरा मेरा 28 और 29 तारीख को हुआ और उसमें हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर केंद्र के श्री भूपेंद्र यादव जी, उनकी तिथियां उसी हिसाब से मिल पा रही थी और हमने जो उस दौरे का पर्पज रखा था वो था कि हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूंह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियां वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया, वो हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहां एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो फिर भी जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक चीते ला करके और जो एक वहां इस प्रकार का उनकी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था हम भी विचार करेंगे कि केंद्र सरकार की सहायता से कहीं से भी हमको चीता उपलब्ध हो जाए तो उसको भी हम रखेंगे। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता दें। 10,000 एकड़ में ये जंगल सफारी बनाया जाएगा, ये सीएम मनोहर लाल ने कहा है और दिल्ली के पास होने के चलते यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा और साथ ही लोगों को होम स्टे पॉलिसी का भी यहां पर लाभ मिलेगा। साथ ही ग्लोबल सिटी के निर्माण के लिए यह दूसरा दौरा रहा है। आज आपको बता दें कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा। वहीं 13 कंपनियों के साथ सीएम ने यह बैठक की है। तो वहीं आदमपुर में उपचुनाव की घोषणा के बाद से प्रदेश की सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इसी सिलसिले में आदमपुर उपचुनाव को लेकर पंचकुला में बीजेपी की अहम बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है और मीटिंग में प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता इस दौरान शामिल रहे। वहीं आदमपुर में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम पर मंथन हुआ और वहीं इसी को लेकर कांग्रेस की भी बैठक बीते दिन चंडीगढ़ में हुई थी और बैठक में उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया था। तो लगातार अगर बात कर ली जाए तो उपचुनाव को लेकर यहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही। तो वहीं बीजेपी की आज एक अहम बैठक हुई है और आदमपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कि यह बैठक की गई है और इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक का हिस्सा बने और उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की और साथ ही प्रत्याशी के नाम पर भी मंथन किया गया। तो वहीं फरीदाबाद दौरे पर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता एक बार फिर देश में बीजेपी लाएगी और कांग्रेस की लुटिया डुबोएगी। साथ ही सीएम मनोहर लाल की तारीफ की है और कहा कि इस सरकार में विकास हुआ है और जिस पर लोग वोट करेंगे। आदमपुर उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी जीत होगी और साथ ही एक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने 5,107 छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किए हैं।
हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 2020 में घोषित की कि देश के छात्रों को अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है और जिस विषय में उनकी रुचि है उस तरह की शिक्षा उसको उपलब्ध कराई जाए। और अब समय बदल रहा है, अब वो बस्ते का समय नहीं रहा। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो वहीं कैथल से खबर है, जहां पर कैथल की अनाज मंडी में धान का खरीद का जायजा लेने आईएएस अधिकारी पंकज यादव पहुंचे और मंडी का दौरा कर अधिकारियों की मीटिंग ली और जिसके बाद उन्होंने कहा कि मंडी में लिफ्टिंग की समस्या संज्ञान में आई है, जिसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। नहीं है, लेकिन जिस दिन खरीद शुरू हुई 1 तारीख से पहले उस दिन 24 लाख में से 21 लाख एकड़ वेरीफाई हो चुके थे। 24 लाख एकड़ में से 21 लाख, मतलब मैं रफली फिगर बता रहा हूँ, कभी आप बोलो इतने थे उतने। हाँ नहीं, और बाकी भी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। और अगर वैसे जो मिसमैच का काम है वो जिला प्रशासन कराते रहता है और किसी की ग्रीवांस का उसका पूरा मैकेनिज्म बनी हुई है। अगर किसी की समस्या है तो उस हिसाब से उसको मैकेनिज्म में डील किया गया। इसलिए सर जो आपने बताया 24 घंटे गेट पास होगा, वो व्यवस्था आज से ही कर की जाएगी। हाँ, चुपचाप करा दी। तो खबर सोनीपत से है, जहां बात कर लें तो मेडन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के सिरप पर डब्ल्यूएचओ ने सवाल उठाए हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को भारत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं और बच्चों में इनके इस्तेमाल पर गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा बन सकता है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने कहा कि गांबिया में 66 बच्चों की मौत और गुर्दों की हालत खराब इसी वजह से हुई, जिसके चलते बच्चों की मौत हो रही है और इसी लिए भारत सरकार जो है वो गांबिया में मौत होने के चलते जांच करवा रही है। ये जो मामला बताया जा रहा है, हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोलर को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहां पर सैंपल भेजे गए हैं। वहां से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी।
तो ये फरीदाबाद से खबर है, जहां पर अगर बात कर ली जाए तो नगर निगम और वन विभाग में संयुक्त रूप से जमाई कॉलोनी में अभियान चलाया गया और इस दौरान वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। साथ ही आपको बता दें कि निगम अधिकारियों के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस कॉलोनी में रहने वाले लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल इस मौके पर कांग्रेस नेता विजय प्रताप भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रशासन को तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी। बहुत दुख की बात है। देखिए, हमने तो पहले भी कहा था, खोरी के समय में भी कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो इसको भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। इसमें स्पष्ट है कि भाई पहले आप पुनर्वास कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना ना कीजिए, करो, लेकिन उससे पहले पुनर्वास की भी तो कहिए। और सरकार ने अभी खुद भी कहा है, पीछे खट्टर साहब ने भी कहा था कि भाई हम जो भी ये जो हमारी शामलात वाली लैंड है, इसमें भी हम लोग रिव्यू डाल रहे हैं। बहुत दुख की बात है। देखिए, हमने तो पहले भी कहा था, खोरी के समय में भी कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो इसको भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। इसमें स्पष्ट है कि भाई पहले आप पुनर्वास कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना ना कीजिए, करो, लेकिन उससे पहले पुनर्वास की भी तो कहिए। और सरकार ने अभी खुद भी कहा है, पीछे खट्टर साहब ने भी कहा था कि भाई हम जो भी ये जो हमारी शामलात वाली लैंड है, इसमें भी हम लोग रिव्यू डाल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतीश आचार्य। सर, क्या चीज है, किससे तोड़फोड़ की जा रही है, कितनी तोड़ रहे हैं? ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, जो वन क्षेत्र में है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की जो अनुपालना की जा रही है। कितने कर्मचारी लगाए हैं आपने? लगभग इसमें हमारे 100 कर्मचारी हैं जो नगर निगम से आज हमने यहाँ पर डिप्यूट किया। और जेसीबी कितनी है सर? जेसीबी हमारे पास 6 हैं और एक पोकलैंड है, काम करेंगे। लगभग कितना एरिया कितना होगा ये? लगभग ये 8 से 10 एकड़ के आसपास है। और उसी पे जो है ये इन्होंने जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाया जाए। मैं ये अकेली बसी हुई यहाँ, कोई ना, जब से 7 साल का पछान पत्थर सब कुछ है हमारा, ऐसा तोड़ के चले गए। तो गरीब कहाँ से चून तक ना हमारे कने खाने के, हमारे कने चून तक ना है खाने। अच्छा, इससे पहले कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया था तोड़ने से पहले? कोई ना दिया नोटिस हमारे को, कोई नहीं। लेकिन ना। अच्छा, यहाँ कुल कितने घर है फिलहाल? यहाँ तो दुकान है ये, तो मेरा ऊपर घर है वो। अब आप लोगों ने सामान अभी निकाला है, टाइम दिया है इन लोगों ने? लेकिन कब्जा तो आप लोगों ने ही किया था ना, अवैध अतिक्रमण तो आप लोगों ने ही किया था। क्योंकि हमारे से कल पुकार लेते गए शाम के टाइम, हमारे को कल कहे सुबह 8 बजे टूटने का है, सामान निकाल। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे जैसा कोई दूसरा? जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया।
समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देरी बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर बात कर लेते कोसली में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध पटाखे बनाने वाले गोदाम पर रेड की है। और आपको बता दें कि नाहर रोड के गोदाम में दिवाली से पहले ही बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री का अवैध कारोबार चल रहा था, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने रेड कर लाखों के अवैध पटाखे बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री रोड दस्ता रेवाड़ी की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि कोसली गांव में, कोसली जो कस्बा है, वहां पे एक दुकानदार है नितिन, वो भारी मात्रा में पटाखों का स्टॉक रखे हुए हैं। इस आधार पर स्थानीय पुलिस, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वहां पे जब चेक किया गया तो वहां पे कई क्विंटल अनधिकृत रूप से पटाखों का स्टॉक मिला है। इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की सूचना अगर कहीं भी मिलती है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो सीएम फ्लाइंग पूरे हरियाणा में भी जिस तरह से एक्टिव है तो वो कार्रवाई की जाएगी। तो भिवानी से खबर है, जहां पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाइयों के गोदाम पर छापेमारी की और इस दौरान उन्होंने मिठाइयों के सैंपल भी लिए हैं। सैंपलिंग लेने के बाद उन्होंने कहा कि किसी को भी नकली मिठाई के बारे में जानकारी मिले तो प्रशासन को सूचना जरूर दें। तो वहीं दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों की बिक्री अधिक होती है, लोग मिठाई खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। फूड सेफ्टी अफसर जोगेंद्र ने बताया कि दिवाली पर लोगों को शुद्ध मिठाई मिले, इसके लिए सैंपलिंग ली जा रही है और आगे बताया कि तीसरी जो है रेड मारी गई है और सैंपलिंग का रिजल्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। आज ये तीसरी रेड है। अब तक 2 जगह पर रेड हो चुकी है, ये तीसरी रेड है। ये दिवाली के मध्य में ऊपर से आदेशों के हिसाब से ये रेड की गई है और ये दिवाली तक लगातार रेड चलती रहेंगी ताकि लोगों को खाने का शुद्ध सामान मिल सके। क्या पाया गया सर यहाँ पर जो यहाँ रेड है, यहाँ पर बस जो काम करने वाले थे उन्होंने न तो कोई टोपी ओढ़ी हुई है, सफाई तो यहाँ ठीक थी, पर बस ये है कि इन्होंने हाइजीनिक टोपी और हाँ यहाँ पर 2 सैंपल लिए हैं। तो खबर बल्लभगढ़ से है, जहां पर मिल्क प्लांट रोड पर 5 से 6 लोगों को
गुप्त सूचना के आधार पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं अग्रसेन चौकी इंचार्ज राजेंद्र का कहना है कि उन्होंने गुप्त सूचना मिली थी कि बल्लभगढ़ के मिल्क प्लांट रोड पर दुकानों के पीछे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और आगे कार्रवाई की जा रही है। आज हमें सूचना मिली थी कि मिल्क प्लांट रोड पर सत्ते की दुकानों के पीछे कुछ लड़के सरेआम जुआ खेल रहे हैं। तो मुखबिर सूचना पर हमने जाके वहाँ मौके पर पाँच छह लड़कों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है, जिनका अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तथा जांच तफ्तीश जारी है। मुकदमा जुआ अधिनियम के तहत दर्ज किया जाता है। तो वहीं गुरुग्राम में सोहना रोड पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक का सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, बाइक सवार संतोष बिहार का रहने वाला है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस तरह की दुर्घटना के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है कि एक एक्सयूवी सवार ने तेज रफ्तार से चलाते हुए और इस तरह की दुर्घटना की है और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है। उसमें सीसीटीवी वगैरह की मदद ली जा रही है और उसमें कुछ फुटेज आई हैं और जल्दी ही उसमें जो शामिल गाड़ी है उसकी पहचान करके और उसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हरियाणा के यमुनानगर बस अड्डे के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक के चेहरे और सिर पर कई बार किए गए हैं और मामले की जानकारी देते हुए सूचना मिलने पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और सीआईए की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक सूचना मिली थी कि कोई डेड बॉडी यहाँ पे है किसी अननोन बंदे की, तो जिसके मौके पे यहाँ पहुंचा डीएसपी साहब मौके पे पहुंचे, फॉरेंसिक टीम वगैरह को बुलाया गया। ये एक मर्डर है जिसमें एक अननोन व्यक्ति की हत्या हुई है। तो मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।